श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से काले जादू के बारे में पता करें, या किस तरह की दिक्कत हमें हो रही है, ग्रह की वजह से दिक्कत हो रही है, या ब्लैक मैजिक हम पर हुआ है, या क्या हुआ है। कई बार हम सोचते रहते हैं कि हमारे ऊपर आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे हमारे घर परिवार में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, रोजगार नहीं चल रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या घर में कलेश कलह, बीमारियां नहीं ख़त्म हो रही हैं, घर में कुछ ना कुछ बना रहता है। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ जाती है, क्योंकि हमारे देश में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा मान्यता और भ्रम है कि क्या नाम है, भूत और काली शक्तियों का जादू टोना, किसी से लड़ाई आज हो जाए तो तुरंत यही डर लगता है कि वो शायद हम पर कुछ करवा ना दिया हो। तो इस तरह के विचार हमारे मन में हमेशा ही किसी के भी मन में आ ही जाते हैं। अधिकतर कोई किसी से बात करने लगो और आप बताओ कि ये दिक्कत ज़्यादा होने लगे, तो वो भी आपके दिमाग में यही चीज़ डालेंगे, या तो आपकी नज़र है, या टोक है, या काला जादू, या टोना टोटका, इस तरह की चीज़ें हमारे जहन में कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं। पर कई बार हमारे ग्रह दोष दूर होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह के उपाय करते हैं कि ग्रहों को अपने घर से ही निकाल देते हैं। जबकि वो कमज़ोर होते हैं तो उनके लिए मजबूत करने के लिए बहुत सारे उपाय वगैरह होते हैं, वो ना करके हम दूसरी चीज़ें उन्हें घर से ही निकालने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगी कि आखिर ब्लैक मैजिक का, अपने घर में ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है, काला जादू हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये कैसे पता लगाएं। तो ये पहली जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो इसमें मैं 3 तरह की चीज़ें बताऊंगी जिनको मैंने खुद भी आजमाया है। 3 चीज़ें तो नहीं आजमाई है मैंने, पर एक चीज़ मैंने आजमाई है, जो बिल्कुल आजमाई हुई है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। और जैसे कि आप लोग क्या करें, जब आपको लगे कि इस तरह की प्रॉब्लम आपके घर में लग रही है कि ग्रह कलेश बढ़ता ही जा रहा है और लग रहा है कि नुकसान पे नुकसान हो रहा है, कुछ दिक्कतें ज़्यादा होती जा रही हैं, तो आप अपने घर में एक गिलास का लीजिए, कांच का गिलास, और उसे आधा गिलास उसको भरने के बाद उसमें एक कांच का गिलास लेना है, उसमें एक छोटे साइज का नींबू, और थोड़ा सा हल्का पीला सा होना चाहिए, बिल्कुल हरा नहीं होना चाहिए, वो उसमें आप डाल दीजिए। और उसे डालने के बाद आपको क्या करना है, कुछ ऐसी जगह रख देना है जिस पर उसकी निगाह तो सबकी जाए, पर उसे कोई छुए ना। और ये आपको जिस डेट से रख रहे हैं, केवल 7 दिन के लिए अपने घर में रखना है। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है आपके घर में, तो वो नींबू जल्दी से ही सड़ जाएगा, या पानी जल्दी से सूख जाएगा। और मैं अपना बताऊंगी, मैंने इस तरह का उपाय किया था। जब हम पर शुरू में इस तरह की दिक्कतें हमें आई थी, तो हमारे साथ क्या हुआ था, नींबू का रंग जो था वो धीरे धीरे लाल पड़ गया था। भाई यकीन नहीं मानोगे, पर मैं सच्ची आजमाई हुई बात कह रही हूँ। तो मैंने अपने पति देव को दिखाया था वो, तो उसके बाद से ही हमारा काम बिगड़ने लगे। संकेत हमें मिल गए थे, पर हम फिर भी माइंड नहीं करते थे, ना दिमाग में कुछ ऐसा रहता था कि ये भी कुछ होता है। बस हम तो वास्तु शास्त्र के टिप्स के अनुसार ये चीज़ें बस करते थे, रखते थे कि नींबू रखो, इससे क्या होता है, ये होता है, बस ऐसे ही रखा था, तो वो रेड कलर का हो गया था। तो इस तरह के संकेत आपको मिल जाएंगे अगर ब्लैक मैजिक है। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें जल डाल लीजिए। जल डालने के बाद उसमें एक सिक्का डाल दो। सिक्का डालने के बाद उसमें चंदन का इत्र डालकर उसे किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए, एकांत जगह पर, जहाँ पर किसी का पैर ना लगे, और पूरे रात उसे रखना है आपको। रखने के बाद आपको क्या करना है कि उसे ये भी आपको 1 हफ्ते ही करना है। उस पानी को तुरंत एक पेड़ में डाल देना है। पेड़ में, जब जिस पेड़ में भी आप डालोगे उसी में ही डेली डालना है। 7 दिन तक ये आजमाइए, उससे भी आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि आप पे ब्लैक मैजिक नहीं है या नहीं है। कैसे, वो पेड़ अगर आपके घर में ब्लैक मैजिक हुआ है, वो मुरझाने लगेगा, सूखने लगेगा। और एक आप तुलसी का पेड़ लगाइए। अगर आप पर कोई हत्या या किसी तरह की वो होगी, घर के आंगन में आप लगाते हैं बाहर की तरफ, वो भी सूखने लगता है। ये मैंने आजमाई हुई चीज़ें बता रही हूँ। जब मेरी जिठानी का बेटा बीमार हुआ था, तो उनके घर पर एक बहुत सुंदर पेड़ था, जन तो टमाटर का था, जन किसी चीज़ का था, वो एकदम से हरा भरा
एकदम से फल फ्रूट से लदा हुआ, तो क्या हुआ, अचानक से सूख गया। वो अचानक से सूख गया, मतलब धीरे धीरे सूखने लग गया। तो उनके घर में उनके लड़के को टीबी की बीमारी हो गई थी। तो मतलब ये था कि उस पेड़ पर वो उतरी होनी, और उस तरह से वो बच्चा अब तो ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो गया, वरना उसकी जान पर बनाई थी, बिल्कुल मतलब बचने की हालत नहीं रही थी। तो इस तरह से आप, एक दूसरा तरीका ये भी है, आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि आपके घर में जादू टोना वगैरह कुछ है या नहीं। तीसरी चीज़ है, जैसे कि पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़े, संबंध खराब हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, क्या करना चाहिए उसमें भी, उसको आपको एक 7 तरह के गेहूँ लेने हैं, 7 तरह के मतलब अनाजें, गेहूँ नहीं, 7 तरह के अनाज, और उन्हें डेली आपको डालना है। और जैसे एक दिन एक अनाज डाल दिया, दूसरे दिन दूसरा अनाज, पक्षियाँ उसे खाएं। तो अगर आपको धीरे धीरे पक्षी खा रहे हैं, चुग रहे हैं, धीरे धीरे अगर आपके मन में मनमुटाव कम होने लगे, तो समझ जाओ कि आप पर काला जादू हुआ था। और जैसे कि आप डेली पूजा कर रहे हैं, 14 मैं आपको ये बताऊंगी, डेली पूजा कर रहे हैं, चलता चलता आपका काम बंद हुआ है, और पूजा डेली करते थे, पहले पूजा में मन लगना बंद हो गया है, काम भी चलना बंद हो गया है, या किसी तरह मतलब काम में ही दिक्कत ज़्यादा आ रही है, आप किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ सीधी करना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ उल्टी होती जा रही है, घर में बीमारियां घुसे जा रही हैं। तो ये सारे लक्षण जो है ना, थोड़ा सा ब्लैक मैजिक या बद्दुआ वगैरह इनको भी कह देते हैं। तो ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। तो ऐसा हुआ था, मेरे पूजा करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और जब हम पर ब्लैक मैजिक काम करता है वो तब करता है जब हम पूजा करना बंद कर दें। और पूजा बंद जब भी हो पाती है जब हमारे ऊपर किसी तरह की शक्तियों ने पाबंदियाँ लगा दी हों। तो तब हमें ये जब लगे कि आपको पूजा करने का मन नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए आप पर काला जादू है। तो इन सभी से बचने के लिए देखो, नित्य कर्म से आप पूजा पाठ कीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए, और ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह ब्लैक मैजिक के बारे में ना देखें। और अगर इस तरह के लक्षण हैं तो तुरंत दिखाइए, तुरंत उपाय वगैरह कीजिए, और पूजा तो बिल्कुल ना छोड़ें। हनुमान चालीसा का ज़बरदस्ती मन को कंट्रोल कर कर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाइए, चाहे किसी ने कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र विद्या कुछ भी कर रखा हो, और तो वो सारे बजरंग बाण पढ़िए आप। और ये छोटे छोटे से उपाय हैं, आप कर सकते हैं। देखो हमने ये चीज़ें की हैं। उसके बाद आप अपने घर के मेन गेट पर, जहाँ से आप निकल के जाते हैं, एक फिटकरी लीजिए, फिटकरी को किसी सफ़ेद कपड़े में बांध कर 2 लौंग उसमें डालकर बांध दीजिए अपने गेट पर। तो उससे भी आपके अंदर जो है ब्लैक मैजिक का या बुरी शक्तियों का असर, आपके घर के अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं। नित्य कर, ये क्या होता है कि कई बार तो हमारे साथ ऊपर काला जादू कर किसी और पे रहे होते हैं रास्ते से, या ऐसे लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का उपाय वही है, पूजा पाठ नित्य कर्म। कितना भी मन ऐसा उछटे, उसमें भी भगवान पे विश्वास रखें, ज़्यादा करें, किसी उसको दिखा ज़रूर लें एक बार। थोड़ा सा वहम में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और जब हमें सही चीज़ों का पता चल जाता है तो फिर हम उपाय भी कर पाते हैं, उससे थोड़ी सी मन को शांति भी मिलती है। तो उपाय भी करते रहें, पूजा पाठ भी करें, इन चीज़ों पर विश्वास करें ना करें, पर भगवान पर विश्वास ज़रूर करें। तो इस तरह की जो शक्तियाँ हैं, जो ब्लैक मैजिक आप पर कोई करना भी चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा घुसेंगे इसके अंदर, तो आपको सचमुच लगने लगा कि हाँ कुछ है ये चीज़ ब्लैक मैजिक वगैरह। पर आप भगवान पर विश्वास रखिए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इन बुरी बलाओं से हमें दूर रखें। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य कर्म करें, बच्चों से करवाएं, और थोड़ा सा मतलब खुश रहने की कोशिश करें, प्रसन्न रहने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज़्यादा टेंशनबाजी, ना किसी के बारे में ज़्यादा सोचना, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में, अपने भले के बारे में, ना किसी का बुरा सोचना, और अपना भला सोचना, दूसरे का बुरा भी नहीं सोचना है। तो अपना भला और भगवान पर विश्वास करके ये सारे चीज़ें करके देखिए, सब कुछ उपाय आपके सामने ही है। भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो भी जो गुरु लोग होते हैं वो सब पूजा पाठ ही आपको बताएंगे, कुछ उपाय वगैरह अलग से बता देंगे। पर पूजा, अगर आपका मन पूजा में नहीं है, अगर आप उपाय कर रहे हैं, विश्वास नहीं है आपका, उपाय कर रहे हैं, तो वो पूरा नहीं होगा। इसलिए पूरे विश्वास के साथ, अगर भगवान को मानते हैं, भूत को मानते हैं, तो भगवान को मानिए। सब चीज़ों का निवारण आपके पूजा पाठ में, आपके नित्य कर्म में पूरी मेहनत से, लगन से करते रहिए, विश्वास के साथ पूजा पाठ
तो आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगे और उपाय अगर आप पर कारगर हों तो करके देखिए। और तब तक के लिए हमारी यहीं लेते हैं विश्राम। जय श्री राम, राधे राधे। और विश्वास के साथ मानिए कि मैंने अपने आप को इन्हीं चीज़ों से ऐसे ही बचा है, पूजा पाठ से। बाकी सब चीज़ें तो उपाय करे हैं, पर ये पूजा पाठ आपकी बहुत ज़्यादा काम करेगी।